इंजीनियर्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय का पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 1 है। गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे हम लोग दोस्तों सभी विषय के पेपर शेयर कर रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर हिंदी का भी शेयर कीजिए, गुजराती के भी मैं पेपर लाने वाला हूं, मगर मैं ये सभी लाऊंगा जब आप इस वीडियो को, पर्टिकुलर इस वीडियो को 1000 के लगभग व्यूज दें और मोर देन 200 इसको लाइक्स मिलनी चाहिए। आप लोग अपने आइडियाज मुझको शेयर करोगे, ओनली देन आई विल शेयर मोर वीडियोस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से सुधा से क्या कहा? तो ये इसमें वो जो साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो सज्जन ने कहा था, आप जैसे मेधावी लड़कियों को शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हर आदमी किसका अंश है? तो हर आदमी परमात्मा का अंश है। अगला प्रश्न है, बुद्धिराम के घर पूड़ियां क्यों बन रही थी? तो लड़के मुखराम के तिलक का अवसर था। बुद्धिराम का जो लड़का था मुखराम, उसका तिलक था, तो इसलिए पूड़ियां बन रही थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत या ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सेवा समिति का आरंभ कहां हुआ था? शाहजहांपुर में। अपने काम में हमें क्या लेना चाहिए? तो अपने काम में हमें गर्व लेना चाहिए। अगला है, वृद्ध स्त्री के अनुसार भारत के लोग बड़े आलसी हैं। हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए कैसा था? तो यह संवेदना का प्रश्न था। मैं चारों ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास है ही ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। सुधा कुलकर्णी को नौकरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप। तो कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती ने क्या दिखा? तो कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिश पड़ी हुई दिखाई दी। निपेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो निपेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके माता पिता अविनाश ने इस विषय पर प्रतिबंध लगाया था। अविनाश है दोस्तों, क्योंकि उनके नेता, आई एम सॉरी दोस्तों, अविनाश। अगला प्रश्न है, व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में पकड़कर क्यों रखी थी? तो तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णा अंतिम सांस तक उसका पीछा करती रहती है। तृष्णा यानी जिसमें अंदर बहुत ही तीव्र इच्छा आप कहिए, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तृष्णा पूर्ति के धन से होती है। जो तृष्णातुर आदमी, जो लालची आदमी, उसके धन से उसकी तृष्णा की पूर्ति होती है। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी, इसलिए अंतिम सांस लेते समय भी रुपयों की थैली उसने अपने हाथ में पकड़ के रखी थी। अगला प्रश्न है, लाला सदानंद ने सादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? तो कर्ज को लेकर परेशान सादीराम की समस्या का हल निकालने के लिए लाला सदानंद ने सादीराम के घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरों के लिए उससे कहा। इन तस्वीरों का एल्बम खरीद विज्ञापन देने पर कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीदने की तैयारी बताई। तो इस प्रकार से उसकी जो समस्या थी उसका हल निकलने वाला था। अगला है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी इसका मोटिवेशन, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या दर्शाना चाहता है, वो हमको दिखाना है। आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। तो देखो, यानी जो पैसा है ये हमारे जीवन को नियंत्रण करता है। नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। तो आज के ज़माने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन ढकने के लिए, ढकना इस तरह से लिखेंगे, हिंदी में मार्क्स लाने हो तो पूरी तरह से ढंग से लिखना चाहिए, और धन की आवश्यकता होती है। अमीर आदमी की और अधिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत होती है। आज के मनुष्य की पूर्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है, यानी हमारा जो पूरा जीवन है वो धन के आसपास केंद्रित हो गया है। तो अगला सेक्शन भी हमारा, रैदास बाती बनकर क्या करना चाहते हैं? तो रैदास बाती बनकर जलना चाहते हैं। जन मन के हृदय में कौन सी नदियां बसी हैं? तो गंगा तथा जमुना। गीता का ज्ञान करने वाले कौन थे? तो वो थे भगवान कृष्ण। रिक्त स्थानों की पुष्टि कीजिए। सब शास्त्र जानकर, जान बचाकर रोटी कमाने की सीख देते हैं। जब भारतवर्ष हमारा है काव्य की रचना हुई, तब भारत में 42 करोड़ की जनसंख्या थी। कुत्ते और खरे की दौड़ कहां पे थी? जंगल में। एमसीक्यू है, मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पायो। लकुटी लेकर रसखान कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। भारत का अस्तित्व नव सृजन के स्वप्न जागे तब से है। ये साधु मौनी धारण क्यों करते हैं? साधु अपना ढोंग छुपाने और लोगों के उत्तर ना देने पर उसके लिए साधु मौनी यानी मौन धारण करते हैं। ये प्रश्न मिसिंग है। कवि ने भूख की दशा को सुंदर क्यों कहा है? तो प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एवं भूख के संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। भूख यानी कुछ भी पाने की प्रबल इच्छा। जिस व्यक्ति में कोई इच्छा नहीं है, कोई भूख नहीं है, वो कोई सुंदर काम नहीं करता, और भूख के लिए आदमी किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने आपको 4-5 वाक्यों में। हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है? तो हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जागने और दूसरों में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को जगाना। वे पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। वे लोगों में समानता की भावना का प्रसार करना चाहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आप के लिए बादल, आप हमारे लिए बादल जैसे, और मैं आपके जंगल का मोर मानता हूं। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचते हैं, उसी तरह मैं आपको देखकर देखता रहता हूं। इसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूं। अगला प्रश्न है, कहावत का अर्थ बताना है। थोड़ा लाइट हो गया है, सॉरी सर फ्रेंड्स। पराधीन सपने सुख ना, यानी जो पराधीन व्यक्ति होता है इसको कभी भी सुख नहीं मिलता। संधि छोड़ना है संयोग, तो सम धन योग, बराबर। फिर संधि मिलाइए सम सार, तो इसका हो जाएगा संसार, बराबर। मुहावरे, तंद्रा भोग भंग होना यानी होश में आना। तो इसमें ऐसा बनाइए कि जब मोहन के पैसे चुराकर चोर भागा तो उसकी तंद्रा भंग हो गई, बराबर। अथवा जब राकेश को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ तो उसकी तंद्रा भंग हो गई। विरोधी शब्द लिखना है निष्काम। निष्काम का होगा कामी। निष्काम यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई कामना ना हो। कामी यानी जिसमें कामनाएं भरी हुई हो। विद्वान, इसका होगा मूर्ख, बराबर। सबनम का होगा ओस। मसहरी, या ये देखना पड़ेगा फ्रेंड्स।
भाववाचक संज्ञा बनानी, कांपना, कप कपाहट, भयभीत, भयभीतता। विशेषण संज्ञा बतानी हमको, क्षण का होगा क्षणिक, भारत का होगा भारतीय। विशेषण यानी एडजेक्टिव, ये जनरली मैंने नोटिस किया कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या जा रहा है, प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है। ओके, तो भारत ये नाउन हो गया और भारतीय क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कृतवाचक संज्ञा, तो झगड़ा का होगा झगड़ालू, उपदेश का होगा उपदेशक। समाज पहचानिए, सुशिक्षित, आगे सु लगाया है तो इसको बोलते हैं अवयवी भाव समास, सॉरी अवयवी भाव समास। अब विभाग डी, एसटीडी का पूरा नाम बताइए। तो सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग इसका पूरा नाम है। तो 1 मिनट फ्रेंड्स, ये जो एसटीडी बूथ आप लोगों ने पहले देखेंगे, पहले तो फुल फॉर्म लिखना है सब्सक्राइबर्स ट्रंक और डायलिंग। सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। जब दोस्तों आज की तरह मोबाइल नहीं थे तो उस समय क्या होता था कि एसटीडी पहले कोड नंबर मिला करके, जैसे अहमदाबाद का था 079, ये कोड लगा करके फिर नंबर डायल करते थे, तो उसको एसटीडी बोलते थे, बराबर। और एसटीडी बूथ होते थे पहले, जहां से लोग इस तरह के कॉल करते थे। आईएसडी, ये है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग। इसमें कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी बुका से बात की जा सकती थी। यह इंटरनेशनल कॉल लगाने के लिए इसका उपयोग होता था। अब मोबाइल युग में इसका प्रचलन कम हो गया है। पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस। तो जैसा मैंने दोस्तों बताया कि पहले क्या होता था कि मोबाइल नहीं थे तो एसटीडी और आईएसडी कॉल लगाने के लिए पीसीओ होते थे। तो वहां पे आप जाओ, आप वहां पे नंबर डायल करते थे, फिर जो चार्ज होता था, जो जितना टाइमिंग लगता था उस हिसाब से पैसे देने पड़ते थे। तो उस जगह को बोलते थे पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिसर, ऑफिस। आज शिक्षा का आधार क्या है? तो भारत में शिक्षा का आधार अभी भी कक्षागत वार्ता, पाठन और पाठ्य पुस्तकें ही है। यानी भारत में जो एजुकेशन दिया जाता है स्कूल्स में, ये क्या होता है, चॉक एंड टॉक वाला एजुकेशन होता है। यहाँ पे वार्ता कह करके, प्रवचन दे करके शिक्षण दिया जाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ मैं पेपर पूरा कर रहा हूँ, और आपको गुजराती के भी अगर पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।